नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के 2 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अलग अलग मौसमी सिस्टमों का इम्पैक्ट भारत के तमाम इलाकों के मौसम पर पड़ रहा है। विशेष रूप से पूर्वी भारत के कई शहरों में मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि गुजरात के ऊपर से जो लो प्रेशर एरिया था, वेल मार्क लो प्रेशर एरिया था, आगे बढ़ने के बाद अब साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया है, उत्तरी अरब सागर के भागों पर है और ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा। हालांकि ये पश्चिमी दिशा में लगातार ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आगे बढ़ रहा है और इसके आसपास 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं इसके रेडियस में चलनी शुरू हो गई हैं और ये बहुत सारे क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, लेकिन भारत के क्षेत्रों पर इसका प्रभाव फिलहाल नहीं दिखेगा। इस बीच एक सर्कुलेशन साउथ में तमिलनाडु के तटीय भागों पर यानी दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और इससे सटे श्रीलंका के ऊपर यहाँ पर डेवलप हुआ है। इसके प्रभाव से जो अरब सागर से हवाएं पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवाएं इस तरह से आ रही हैं, ये घूमने के बाद सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तथा कर्नाटक तक पहुंच रही हैं। ये सर्कुलेशन यहाँ पर अपना रोल प्ले करना शुरू कर चुका है। तो यहाँ पर बादल साउथ पेनिनसुलर रीजन में काफ़ी बढ़ गए हैं इस समय और यहाँ पर बारिश भी होने की संभावना आज भी है और कल भी रहेगी। ये स्थिति है। उत्तर भारत के क्षेत्रों पर कोई सक्रिय मौसमी सिस्टम नहीं है, लेकिन मेरा ऐसा अनुमान है कि एक सर्कुलेशन, छोटा सा सर्कुलेशन यहाँ सेंट्रल पाकिस्तान के आसपास बनेगा, जिसके प्रभाव से पंजाब और इससे सटे भागों पर कुछ इलाकों में बादलों का प्रभाव कल बढ़ सकता है। ये स्थिति है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और पर्वतीय क्षेत्रों पर बादल हल्के छाए हुए हैं, मैदानी इलाकों में कम है, उत्तरी और पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादा बादल अपेक्षाकृत नजर आ रहे हैं। ये स्थिति आज की है बादलों की और इन स्थितियों के बीच में, इन सिस्टमों की स्थितियों के बीच में अगले 24 घंटों के दौरान किस तरह की बारिश होने की संभावना है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। संपूर्ण भारत की बात करेंगे, शुरुआत पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों से, जहां पर बारिश की स्थितियां पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सक्रिय रहेंगी, खासतौर पर पूर्वी भारत के क्षेत्रों में। यहाँ आप देख सकते हैं बिहार और इससे सटे जो रीजन है, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र, इन सभी भागों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। मानसून सीजन खत्म हो चुका है, मानसून की वापसी शुरू होने वाली है, लेकिन बारिश कुछ क्षेत्रों में अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद ये लो प्रेशर सिस्टम गंगेय पश्चिम बंगाल होते हुए झारखंड और बिहार पर पहुंचा था। अब ये थोड़ा सा रिकर्व होकर उत्तर पश्चिमी की बजाय उत्तर पूर्वी दिशा में जाएगा और इसी वजह से अनुमान यह है कि पटना से लेकर दरभंगा और किशनगंज, भागलपुर, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी और चंपारण, सीतामढ़ी, ये जो रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन, जमुई, बांका, बक्सर, कैमूर में नहीं, बक्सर तक बारिश होने की संभावना है और नवादा में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। गया में तथा जो दक्षिणी इलाके, भभुआ और आसपास के इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी, इन भागों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना लगातार बनी हुई है। झारखंड के भी उत्तर पूर्वी इलाकों में यानी दुमका, देवघर और आसपास के हिस्सों में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। जमशेदपुर में भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। रांची और डाल्टनगंज समेत दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में फिलहाल वेदर कंडीशंस चेंज हो जाएंगी और मेनली ड्राई वेदर हो जाएगा, लेकिन लाइट रेन यानी हल्की वर्षा यहां पर देखने को मिल सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर भी इस सिस्टम का, लो प्रेशर सिस्टम का असर रहेगा और यहां पर वाराणसी, मऊ, गाजीपुर से लेकर देवरिया, बस्ती और गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रयागराज तथा प्रतापगढ़, ये जो रीजन है, इन भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। इसके अलावा नेपाल के रास्ते जो मॉइस्चर पहुंच रहा है सेंट्रल यूपी के आसपास, इन भागों में इसके कारण अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, बहराइच और बस्ती तथा लखनऊ, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पर तेज वर्षा थोड़े समय के लिए आ सकती है। बहुत सस्टेनिंग स्पेल नहीं होगा, यानी कि स्पेल शुरू हुआ और बहुत लंबे समय तक 3-4 घंटे बारिश चलेगी या लगातार दिन भर बारिश होती रहेगी, ऐसी बारिश की अब उम्मीद न कीजिए और ऐसी बारिश न होना ही समय बेहतर होगा किसानों के लिए, खेती के लिए, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जगहों पर फसलें परिपक्व होने की अवस्था में पहुँच चुकी हैं। इधर पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में अगर आप देखें और गंगेय पश्चिम बंगाल में, तो यहाँ कई जगहों पर वर्षा गंगेय पश्चिम बंगाल में होगी, सिक्किम में भी होगी। पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड में, असम, मेघालय और अरुणाचल में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम, कहीं कहीं पर तेज वर्षा का अनुमान है, जबकि नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, NMMT का जो रीजन है, इन भागों में लाइट रेन से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी फिलहाल नहीं है। मॉइस्चर का फ्लो यहाँ पर बहुत कम है, कोई सिस्टम नहीं है स्ट्रॉन्ग, इस वजह से यहाँ पर ज़्यादा बारिश की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। सेंट्रल इंडिया में अगर हम देखें तो यहाँ पर ओडिशा से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि गुजरात के पूर्वी रीजन तक
ओवरऑल इन सभी भागों में बादल नजर आएंगे और कहीं कहीं पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ओडिशा के तमाम शहरों में वर्षा होने की संभावना है। बालेश्वर यानी बालासोर, कटक, पारादीप और मयूरभंज तथा आसपास के तमाम इलाकों में वर्षा होने के आसार हैं। अंबिकापुर, रायपुर, दुर्ग और सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन सभी क्षेत्रों में भी छत्तीसगढ़ में बारिश होने की संभावना है। नागपुर में लाइट रेन हो सकती है। चंद्रपुर और गढ़चिरौली में हल्की से मध्यम वर्षा। अकोला, यवतमाल, वर्धा में भी बारिश हो सकती है। नांदेड़, औरंगाबाद, परभणी, जालना, बीड़, इन सभी भागों में बारिश के साथ साथ नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, शोलापुर, अहमदनगर, इन भागों में भी वर्षा के आसार हैं। और कोंकण गोवा रीजन की अगर बात करें तो कोंकण गोवा में, उत्तरी कोंकण में फिलहाल ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी, यानी मुंबई में और पालघर, ठाणे, कल्याण में इन भागों में लाइट रेन हो सकती है। नवी मुंबई में हल्की बारिश हो सकती है। जबकि अगर दक्षिण में देखेंगे अलीबाग से लेकर सिंधुदुर्ग तक, तो सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी, इन भागों में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। इसी तरह से नासिक से लेकर पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, शोलापुर का जो ये रीजन है वेस्टर्न घाट का, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वी गुजरात के भागों में अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी, ये जो रीजन है इन भागों में वर्षा हल्की से मध्यम हो सकती है। बाकी जो गुजरात का क्षेत्र है अब ये वेदर से मुक्त हो जाएगा, जो लगातार पिछले 3-4 दिनों के दौरान, 5 दिनों के दौरान बहुत ज़बरदस्त वर्षा रिकॉर्ड की गई है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, सौराष्ट्र और यहाँ तक कि भुज में भी बहुत जगहों पर बहुत भारी बारिश हुई है। सौराष्ट्र के रीजन में ख़ास तौर पर वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम ने बहुत बारिश दी है, तो यहाँ पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन छिटपुट बादल रहेंगे। साइक्लोन शाहीन के इम्पैक्ट से यहाँ पर अभी भी जो पश्चिमी हवाएं हैं उनका झोंका आता रहेगा, लेकिन क्योंकि शाहीन कल काफ़ी दूर निकल चुका होगा, आज ही इसकी दूरी लगभग 425-30 किलोमीटर इस समय द्वारका और आसपास के इलाकों से यहाँ से हो चुकी है। तो यहाँ से लगभग 400-500 किलोमीटर, 425 किलोमीटर के आसपास दूर पहुँच चुका है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट रहेगा बादलों का, और पूर्वी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में पश्चिमी भागों में उज्जैन, इंदौर, धार, खरगोन, मंदसौर, रतलाम और नीमच तथा आसपास के इलाकों में, भोपाल में, सागर, सतना और गुना में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। सागर, सतना, पन्ना समेत जो जबलपुर, मांडला, बालाघाट का रीजन है पूर्वी, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना यहाँ नजर आ रही है। ग्वालियर में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पूर्वी इलाकों में जयपुर से लेकर अजमेर और भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही, जालौर, ये जो जालौर में भी लाइट रेन हो सकती है, तो ये रीजन रहेगा। इन भागों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। जालौर में बताया जैसा कि मैंने मौसम रहेगा। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, ये जो रीजन है इन भागों में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। अलवर और भरतपुर, झुंझुनू में भी मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन 1-2 बार बारिश का हल्का झोंका आ सकता है, जैसा आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे एनसीआर के रीजन में कहीं कहीं पर दिखा है इसी तरह का, और इसी तरह बादल भी आते जाते रहेंगे। वेस्ट यूपी में भी यही हाल रहेगा, लेकिन बरेली में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। और बाकी जो वेस्ट उत्तर प्रदेश का रीजन है, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी और ललितपुर से लेकर ये जो पूरा रीजन है, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन मॉइस्चर का अभी पूरी तरह से एब्सेंस यहाँ पर नहीं है, पूरी तरह से मॉइस्चर हटा नहीं है। हालांकि ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, मॉइस्चर वाली हवाएं अब यहाँ से छटनी शुरू हो चुकी हैं, ड्राई विंड्स यहाँ पर अपना जगह बनाने की प्रक्रिया में आने लगी हैं, लेकिन इसके बावजूद वेस्टर्न राजस्थान, हरियाणा और वेस्ट यूपी, दिल्ली, इन भागों में हल्के बादल, मीडियम क्लाउड्स आ सकते हैं, और इन मीडियम क्लाउड से कहीं कहीं पर लाइट रेन की उम्मीद आप कर सकते हैं। और बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल नहीं होगा, बहुत टिकेगा नहीं स्पेल, थोड़ी देर के लिए बारिश आई और निकल गई, इस तरह की बारिश की संभावना। पंजाब में ज़रूर थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है, यहाँ हम उम्मीद कर सकते हैं फजिल्का, अमृतसर, तरन तारण, पठानकोट और लुधियाना, बरनाला, मोगा, पटियाला, इन सभी भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है, गर्जना के साथ। आंशिक बादल यहाँ पर ज़रूर छाए रह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मेनली लाइट रेन होने की संभावना है, 1-2 जगहों पर मॉडरेट स्पिल भी यहाँ पर गिर सकती है, और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने के आसार हैं। लद्दाख में ड्राई वेदर रहेगा। इसके बाद हम चलेंगे दक्षिण भारत की तरफ, और यहाँ तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश तथा रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के क्षेत्रों में मेनली ड्राई वेदर के बीच लाइट रेन होने की संभावना है। मध्यम से भारी वर्षा यहाँ पर अपेक्षित नहीं है, लेकिन आसमान इस तरह से साफ रहेगा ऐसे भी संकेत नहीं है। बादल रहेंगे, बंगाल की खाड़ी से हवाएं यहाँ आ रही हैं,
ये समय अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है नॉर्थ ईस्ट मानसून का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट मानसून जब आता है तो तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा, इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू करता है। 20 अक्टूबर के बाद आमतौर पर ये मानसून यहाँ पर दस्तक देता है। और नॉर्थ ईस्ट मानसून तभी आता है जब साउथ वेस्ट मानसून, यानी जो भारत का मेन मानसून सीज़न है जून से सितंबर का, वो वापस लौट जाता है। और अभी इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद यह है कि ये 20 सितंबर से पहले पूरे भारत से वापस लौट चुका होगा और नॉर्थ ईस्ट मानसून सेट हो जाएगा। फिलहाल इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, गोवा और केरल, तमिलनाडु के ज़्यादातर इलाकों में, लक्षद्वीप और पुदुचेरी, ये जो पूरा का पूरा रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून वर्षा अभी सीज़न भले मानसून वर्षा का नहीं रहेगा, लेकिन मानसून नहीं लौटा है तो मानसून वर्षा ही कहेंगे। हालांकि कैलकुलेशन इसका पोस्ट मानसून वर्षा के तौर पर होता है। तो यहाँ पर इस तरह की बारिश हो सकती है। और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर देश में इस तरह से रहेगा संपूर्ण क्षेत्रों में मौसम का मिजाज 2 अक्टूबर को। और क्या कुछ बदलेगा आपके शहर में, आपके ज़िले में, इसके बारे में मैं लगातार नज़र रखूँगा। बस आप जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। और साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे हर अपडेट वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। आपको ढूंढना ना पड़े कि आपके क्षेत्र में मौसम में बदलाव हो रहा है तो आप कैसे जानें, आपको खुद ब खुद पता चल जाए मेरे द्वारा दी गई जानकारी से। इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।